फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। एक जो था उसकी मैंने शर्ट खींची तो डर करके पट गई। ये पाकिस्तानी वीडियोस और इसमें किया गया मजाक देखकर तो आप लोगों की तरह मुझे भी बहुत हंसी आई। पर सुनिए, आप इनके सेल्फ ह्यूमिलिएटिंग ह्यूमर को देखकर प्लीज सिंपैथी का पिटारा मत खोल लीजिएगा। नहीं, इस बात का बड़ा रिस्क है, इसलिए मैं ये सलाह पहले ही दे रही हूँ। मैं समझ रही हूं कि ये अटपटी सी बात है कि भारत के साथ हुए तनाव के बीच पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन तब भी ये अपनी हार स्वीकार करने के बजाय सड़कों पर जश्न मनाते दिखे। दोस्तों, जहां एक तरफ पाकिस्तानी ड्रोन्स को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने चुन चुन कर निस्तेनाबूद किया, वहीं पाकिस्तान के नेता और उनकी आम जनता ना जाने कौन सा ख्याली पुलाव पकाए जा रही है कि राफेल तक को गिराने के झूठे नैरेटिव बुनकर खुशियां मना रही है। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं। पीटीवी कह रहा है नहीं, हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया। और यहाँ आम पाकिस्तानी भाईजानों की तो बात छोड़िए, पाकिस्तानी डेलुलू पीएम शहबाज शरीफ को ही देख लीजिए। यहाँ उनकी सेना भारतीय सेना से सीमा पर बीच बचाव कर रही थी और शहबाज मियां स्विमिंग कर रहे थे। आपको यकीन नहीं आता तो जरा ये सुनिए। मुझे सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। स्विमिंग, वह भी रात के 2:30 बजे। गजब तरीका है खुद को कूल साबित करने का। रात के 2:30 बजे स्विमिंग कर रहे थे। ये बताकर शहबाज मियां शायद साबित करना चाहते हैं कि ये बहुत बिजी रहते हैं और इन्हें अपने लिए रात के 2:30 बजे ही टाइम मिलता है। काई को इतना झूठ बोलते हैं मियां? हमें क्या आपकी औकात नहीं पता? जनरलों के बूट के पास सारा जीवन बैठे रहने के बाद आप हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि इतने बिजी रहते हैं और 24 में से केवल 3 घंटे सोते हैं। अरे तुम्हारे पास काम ही क्या है? हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। वैसे पाकिस्तान का ये ह्यूमर है बड़ा सेलिब्रेटेड, लेकिन यकीन माने कि वास्तव में ये 3rd क्लास है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स ऐसे ह्यूमर वाली टेक्निक को साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। मतलब आप समझिए कि जैसे किसी व्यक्ति या समाज को लगातार विफलता या अपमान मिलता जा रहा हो तो धीरे धीरे वो इस बात की गंभीरता को छोड़ मजाक को अपना कवच बना लेता है। अब भाई, जिस देश के पास ना अच्छी अर्थव्यवस्था हो, ना शिक्षा हो, ना सुरक्षा हो, ना कोई वैश्विक साख, तो मियां जी को कहीं किसी सेक्टर में तो अपना परचम लहराना होता ही है। और इसके लिए पाकिस्तानियों ने ह्यूमर को चुना। मतलब इज्जत चाहे जितनी बटे लेकिन ह्यूमर ना घटे। यही करके कुछ अप्रिसिएशन मिल जाए, और मिलती भी है। इवन हमारे अपने लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तानी ह्यूमर का जवाब नहीं। दोस्तों, देखा जाए तो हर फील्ड में मिले फेलियर से जो दर्द मिला है ना, पाकिस्तानियों ने उसी दर्द को अपनी दवा बना लिया है। कारण यह है कि बेचारों को दवा के लिए भी इंडिया पर डिपेंड करना पड़ता है, और अब तो हमने वह भी बंद कर दिया है। वो क्या है शेर, है ना कि अपना अरे ये कोई इनका नया नवेला शौक नहीं है। वैसे पाकिस्तानी मीडिया और कई दशकों से अपनी ही मजाक बनाकर गुजर बसर कर रही है। अब ये देखिए पाकिस्तानी चैनल BNN यानी बनाना न्यूज नेटवर्क की खबरें। जी, तो आज हम मौजूद हैं बॉडी मैटर्स के यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे साथ जो है वो बॉडी मैटर्स के ऑनर भी हैं। ये दरअसल 2011 में शुरू हुआ एक कॉमिकल फिक्शनल चैनल था, जिसमें सेलिब्रिटीज को मॉक कर पाकिस्तान में हो रही घटनाओं को हास्यास्पद तरीके से दिखाया जाता था। आगे चलते हुए आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के मशहूर सटायरिस्ट और टीवी होस्ट अनवर मकसूद से। ये पाकिस्तानी व्यंग्यकार अपने तीखे शब्दों से पाकिस्तानी सत्ता की क्या जमकर खिंचाई करते रहे हैं, जरा आप खुद सुनिए। लाहौर में फूलों के मौसम की आमद है, मगर यूं लगता है लाहौर के दिल वाले इस दफ़ा फूलों से कहीं ज़्यादा इलेक्शन के खिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे या नहीं, ये बात ना इलेक्शन कमीशन जानता है ना सरकार। दोस्तों, यही तो है ह्यूमर नहीं जनाब, बल्कि खंडरों में बज रही ढोल की आवाज, जिससे पाकिस्तानी खुद की बर्बादी से निकलने वाली गूंज को ठहाकों में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यह तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में सरकार केवल एक ऑफिशियल हेड के तौर पर इलेक्ट की जाती है। असल सरकार तो वहां पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है, असल बिजनेस भी आर्मी ही चलाती है और इंडस्ट्री भी। अरे भाई, आर्मी खाद भी बनाती है और चॉकलेट भी, फिर जमीन का धंधा तो करती ही है।
आखिर आर्मी को युद्ध तो लड़ना है नहीं, एक्सपर्टीज हर बात का। तो खाने में घोस्ट बिरयानी बनेगी या चिकन बिरयानी, सब कुछ वहां की आर्मी ही डिसाइड करेगी। और ऊपर से नारकोटिक्स का ट्रेंड में तो ये पाकिस्तानी आर्मी ने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, और जिसने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत रखा है उसे जेल में बंद कर रखा है। और आर्मी और आईएसआई जो सूखा नशा बेचते हैं उसे खाकर लोग क्या क्या करते हैं वे आप जरा खुद देखिए। 5 years we can be on the moon. हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. वैसे ठीक भी है, अगर ये चांद पे पहुंच गए तो इन्हें वहां कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अरे देखिए ना, चांद पर ना लाइट है, ना बिजली है, ना पानी है, और ना ही पाकिस्तान में। 4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। अच्छा ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे। वैसे पाकिस्तानियों की घर की तरह उनके दिल भी खाली हैं। टिंडर पर ट्रू लव ना मिलने की सैड स्टोरी आप जरा इन जनाब से सुनिए। दुनिया भर में आप टिंडर खोले ना, इट्स लाइक समैंथा, जेसिका, एमिली। पाकिस्तान में टिंडर खोलो ना, इट्स लाइक रमजान मुबारक, इनोसेंट प्रिंसेस, जस्टिस फॉर कश्मीर। दोस्तों देखा आप लोगों ने कितने वाकिफ हैं ये पाकिस्तानी भाईजान लोग अपनी डूबती हालत से कि अपनी ही तंगी का मजाक बनाने लग जाते हैं। पर जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, आप इन पाकिस्तानियों के ह्यूमर को टैलेंट की तरह नहीं बल्कि एज साइकोलॉजिकल डिफेंस कंसिडर कीजिए। और इस डिफेंस के पीछे भी 3 कारण हो सकते हैं, जो कारण एक्स पर अजीहां नाम के एक अकाउंट यूजर ने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। पहला है कॉग्निटिव डिसोसेंस, यानी जब अपने आदर्श और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क हो तो इंसान उसका सामना करने के बजाय खुद का मजाक उड़ाने लगता है ताकि शर्म का बोझ हल्का हो जाए। दूसरा है आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी एक मुल्क जो हिंदुस्तान के विरोध से अपनी पहचान करता हो उसके पास अपना कुछ मौलिक नहीं बचता, नतीजा जो नहीं बन सके उसी को मजाक बना दिया। और तीसरा है एस्केपिज्म थ्रू ह्यूमर, यानी लगातार समस्याओं से जूझता समाज रियलिटी से भागने के लिए मजाकिया बनने का बहाना करता है। मतलब आप इसे एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक बचाव तंत्र कह सकते हैं जो उनकी विफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास करता है। अंततः ह्यूमर तब अच्छा है जब वो सोच से निकले, ना कि शर्म से। और पाकिस्तानियों ने तो अपनी हर बेइज्जती पर मीम्स या ह्यूमर के जरिए पर्दा डालने की ही कोशिश की है। खैर दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।